स्वागत है। आज हमारे पास एक स्रोत है जो एमएक्स प्लेयर की काफी चर्चित वेब सीरीज आश्रम का गहराई से विश्लेषण करता है। हाँ, आश्रम काफी चर्चा में रही है ये। बिल्कुल। तो स्रोत का मुख्य तर्क ये है कि ये सीरीज सिर्फ मनोरंजन नहीं है, मतलब ये समाज में मौजूद अंधविश्वास और सत्ता के गठजोड़ पर एक, आप कह सकती हैं, तीखी टिप्पणी है। हाँ, और जिसे एक थ्रिलर के अंदाज में पेश किया गया है। सही। ये स्रोत का कहना है। सही। तो चलिए देखते हैं कि स्रोत इस दावे को कैसे सामने रखता है, कैसे समझाता है। बिल्कुल। देखिए, विश्लेषण की शुरुआत होती है बाबा निराला के किरदार से, जिसको बॉबी देओल ने निभाया है। हाँ, बाबा निराला मुख्य किरदार जी। स्रोत इस किरदार को कहानी के बिल्कुल केंद्र में रखता है और बताता है कि कैसे मोक्ष का झांसा देकर ये किरदार मासूम लोगों को अपने प्रभाव में लेता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इसे सिर्फ एक खलनायक के तौर पर नहीं देखता। अच्छा, तो फिर कैसे देखता है? वो इसे एक प्रतीक के रूप में देखता है, जिसके जरिए सत्ता और धर्म के घालमेल को दर्शाया गया है। कैसे ये दोनों चीजें मिल जाती हैं कभी कभी। हाँ, ये तो है। और स्रोत सिर्फ बाबा निराला पर ही नहीं रुकता है ना? जी। पम्मी पहलवान, भोपा स्वामी, इंस्पेक्टर उजागर सिंह, डॉक्टर नताशा जैसे किरदारों का भी जिक्र है। जी हाँ। तो स्रोत इन किरदारों को कैसे इस्तेमाल करता है कहानी के अलग अलग पहलू दिखाने के लिए? क्या ये महज कहानी के हिस्से हैं या इनका कोई गहरा प्रतीकात्मक मतलब भी है स्रोत के हिसाब से? नहीं, स्रोत के विश्लेषण में ये किरदार महज हिस्से नहीं है, बहुत अहम है। मिसाल के तौर पर पम्मी पहलवान का किरदार। हाँ, पम्मी। वो आस्था और फिर उसके शोषण के सफर को दिखाता है। भोपा स्वामी जैसे किरदार वो बाबा की सत्ता को बनाए रखने वाले तंत्र का हिस्सा है। अच्छा, मतलब वो सिस्टम का हिस्सा है। बिल्कुल। वहीं इंस्पेक्टर उजागर और डॉक्टर नताशा, ये वो लोग हैं जो व्यवस्था के भीतर से चुनौती या विरोध की आवाज उठाते हैं। तो स्रोत इन किरदारों के माध्यम से कहानी की परतें खोलता है। जैसे कि कैसे आस्था का दुरुपयोग होता है, कैसे सत्ता का नेटवर्क काम करता है और कैसे कुछ लोग इसके खिलाफ खड़े होने की कोशिश भी करते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ एक सीधी सादी कहानी नहीं है, काफी परतें हैं इसमें। स्रोत ये भी बताता है कि कहानी सीजन दर सीजन कैसे विकसित होती है। हाँ। क्या विश्लेषण में इस बात पर गौर किया गया है कि सीजन्स के साथ कहानी और जटिल और कॉम्प्लेक्स कैसे होती जाती है? हाँ, बिल्कुल। स्रोत इस बात पर जोर देता है। पहले सीजन में जहां आश्रम की भव्यता और उसके पीछे छिपे वो जो काला सच है, उसकी नींव रखी जाती है, वहीं दूसरे और तीसरे सीजन में बाबा निराला के कारनामों का दायरा और बढ़ता है। हाँ। उसके राजनीतिक संबंध और गहरे होते हैं और उसके खिलाफ विरोध भी तेज होता है। मतलब मामला बढ़ता जाता है। जी। विश्लेषण कहता है कि हर सीजन के साथ सस्पेंस, रहस्य और वो जो राजनीतिक दांव पेच हैं वो बढ़ते जाते हैं और यही दर्शकों को बांधे रखते हैं। सही कहा। और अब चौथे सीजन का इंतजार है, सुना है प्रकाश झा ने घोषणा भी कर दी है। हाँ, घोषणा हो चुकी है। तो स्रोत इस इंतजार को कैसे देखता है? क्या इसे कहानी के क्लाइमैक्स की तरह पेश किया गया है विश्लेषण में? स्रोत चौथे सीजन के इंतजार को कहानी के एक बहुत ही निर्णायक मोड़ की तरह देखता है। एक बड़ा सवाल जो विश्लेषण उठाता है वो ये है कि क्या बाबा निराला का साम्राज्य आखिरकार ढहेगा? हाँ, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। क्या सच पूरी तरह सामने आ पाएगा या वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके फिर बच निकलेगा? ये सवाल कहानी के मूल द्वंद्व को, मतलब अच्छाई बनाम बुराई या कहें व्यवस्था बनाम व्यक्ति, उसको उजागर करता है। तो कुल मिलाकर ये स्रोत इस सीरीज को सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं मान रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि राजनीति, पाखंड और सस्पेंस का एक शक्तिशाली मिश्रण बता रहा है। अगर हम इसे बड़े दायरे में देखें तो स्रोत का इशारा किस तरफ है, मतलब बड़ा सबक क्या है? देखिए, स्रोत का मुख्य इशारा समाज में व्याप्त उस प्रवृत्ति की ओर है जहां धर्म और आस्था की आड़ में शोषण और सत्ता का खेल चलता है। ये विश्लेषण ये समझाने की कोशिश करता है कि कैसे अंधभक्ति लोगों को सच देखने से रोक सकती है ना? बिल्कुल। ये सीरीज स्रोत के मुताबिक एक तरह की चेतावनी है कि ऐसे किरदारों और ऐसी व्यवस्थाओं को पहचानने की जरूरत है। और हाँ, स्रोत ये जानकारी भी देता है कि ये सीरीज एमएक्स प्लेयर पर मुफ्त में देखने के लिए उपलब्ध है। अच्छा, ये तो अच्छी जानकारी है। इससे इसकी पहुंच काफी बढ़ जाती है। हाँ, काफी व्यापक हो जाती है। तो इस स्रोत से समझने वाली मुख्य बात क्या निकल कर आती है? यही कि आश्रम महज एक कहानी नहीं है, बल्कि धोखे, ताकत और आस्था के जटिल ताने बाने पर एक विचारोत्तेजक टिप्पणी है, जैसा कि इस विश्लेषण में बताया गया है। बिल्कुल सही। और अंत में स्रोत एक अहम सवाल सोचने के लिए छोड़ता है। क्या सवाल? सवाल ये कि इस तरह की कहानियां समाज में आस्था
और शक्ति से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के बारे में हमारी धारणाओं को किस हद तक प्रभावित करती हैं? ये सिर्फ मनोरंजन है या समाज पर इसका कोई गहरा असर भी पड़ता है? ये एक विचारणीय प्रश्न है जिसके बारे में सोचा जा सकता है। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है।